तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा 15 ऐसे इंडोर आउटडोर प्लांट्स के बारे में जिनकी जो कटिंग है वो आप जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। और दोस्तों जो कटिंग है वो इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। आपने सिर्फ जो कटिंग लगाने का तरीका है वो ध्यान से देखना है, और जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने कटिंग को लगाना है वो आप ध्यान से सुनिए। जो न्यू गार्डनर हैं, जो बिगनर हैं अभी, वो अच्छे से जो है वो नहीं सुनते, अच्छे से वो फॉलो नहीं करते किस तरीके से कटिंग को लगाना है। तो दोस्तों इसीलिए जो उनकी कटिंग है वो अच्छे से ग्रो नहीं होती। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से पौधे हैं जो आप कटिंग से जून और जुलाई के महीने में ग्रो कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर दोस्तों मैं बात करूंगा सप्लेरा के बारे में। दोस्तों सप्लेरा में दो तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ग्रीन और वेरीगेटेड। जो ग्रीन वाली वैरायटी है दोस्तों, मैंने इसकी जो कटिंग है वो मई के महीने में लगाई थी। आपने जो पिंसल जितनी कटिंग लेनी है दोस्तों, मैंने इस जगह से जो कटिंग है वो ली थी। तो आप देख सकते हैं कि कटिंग के बाद जो न्यू सूट्स हैं, जो न्यू ब्रांचेस हैं, वो इस जगह से निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। और दोस्तों मैंने जो 15 दिन पहले कटिंग लगाई थी वो भी आप देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। ऊपर से भी जो ब्रांचेस हैं वो कितनी अच्छी जो हैं वो निकल रही हैं। तो दोस्तों आप भी जो लॉकडाउन का फ़ायदा है वो ले सकते हैं। जून और जुलाई के महीने में अपने घर में जो कटिंग्स हैं वो लगाकर पौधे तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कटिंग को मैंने जो है पहले रेत में लगाया था। तो आप भी दोस्तों पहले जो रेत होती है जिसे हम बालू बोलते हैं, जो चिनाई के समय जो काम आती है हमारे, उसमें ही आप पहले से जो सप्लेरा की कटिंग है वो लगाइए। और दोस्तों जैसे ही रूट्स आ जाएँ तो उसे आप किसी भी 6 या 8 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले रेत में लगाई थी, तो अब मैं इसे 6 इंच के पॉट में लगा दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह से जो सप्लेरा की कटिंग है वो आप अपने घर में बहुत ईजी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने बोला था कि जो बिगनर हैं वो गलती करते हैं, वो इसी जगह पर गलती करते हैं कि वो जो सभी प्लांट्स की कटिंग है वो एक ही तरीके से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपने सप्लोरा की कटिंग जो लगानी है पहले आपने रेत में लगानी है। जैसे ही रूट्स बन जाएं तो आप उसे डायरेक्ट पॉट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा स्पाइडर प्लांट के बारे में, जो एक प्यूरीफाई प्लांट है जिसे हम हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। तो दोस्तों जो स्पाइडर प्लांट्स है उसके छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही बेबी प्लांट्स आना स्टार्ट हो तो आप उनकी कटिंग कर कर आप डायरेक्टली जो है वो आप पॉट में अगर लगाना चाहते हैं तो पॉट में लगा सकते हैं। अगर आप पॉलीथीन में लगाना चाहते हैं तो पहले आप पॉलीथीन में लगा सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि छोटे से पौधे के ऊपर ही जो रूट्स हैं वो पूरी तरह से बनी हुई हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये पौधा बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाता है। तो आप स्पाइडर प्लांट को बहुत ईजी ग्रो कर सकते हैं। तो स्पाइडर प्लांट को मैं लगाऊंगा पॉलीथीन में। अगर आप डायरेक्ट पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पॉट में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने सॉइल अच्छी लेनी है, जो गार्डनिंग सॉइल हो। और दोस्तों स्पाइडर प्लांट्स की जो कटिंग है, या फिर दोस्तों आप सोच लिए कि जो उसका बेबी प्लांट्स आपने लगाना है, तो लगाने के समय जो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो सॉइल है वो नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल लेनी है। उसमें आपने कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना। दोस्तों जैसे ही आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो मिट्टी में लग जाएंगे, आपके पौधे को जो न्यूट्रिशन चाहिए जो सॉइल से लेना स्टार्ट करेगा, तो ही आप उसे जो फर्टिलाइज़र है वो दीजिए। अगर आप पहले से ही फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो वो फंगस पैदा करेगा, जिससे आपकी जो कटिंग है वो ग्रो नहीं होगी। तो मैंने 2 कटिंग पहले से लगाई थी, आप देख सकते हैं कि उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से 2 कटिंग्स मैंने अभी लगाई हैं, और जैसे ही वो अच्छे से ग्रोथ करेंगी तो जो उनका अपडेट होगा वो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगा। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा स्नेक प्लांट के बारे में। और दोस्तों इसमें आपको 2-3 तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा डिवार्फ वैरायटी की, जिसे आप पॉट में लगाकर इंडोर रख सकते हैं, जो कि एक प्यूरीफाई प्लांट है, जो कि काफ़ी मात्रा में जो ऑक्सीजन है आपको वो देता है। तो दोस्तों आपने जो कटिंग है इस पौधे की वो आपने कैसे लगानी है। आप इसकी पत्तियों को भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मेरे पास अभी इस पौधे में जो छोटे छोटे 2 बेबी प्लांट्स हैं वो आना स्टार्ट हुए हैं, तो मैं उन बेबी प्लांट्स को लगाऊंगा। तो आपने क्या करना है कि आपने इनको अच्छे से निकालना है, बेबी प्लांट्स को आप साइड से। ये आप इजी कर सकते हैं, और ये सबसे इजी ग्रो होने वाला पौधा है। इसी तरीके से आप जो जैसे मैं निकाल रहा हूँ, आप छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स हैं वो निकाल लीजिए। उन्हें निकालने के बाद आपने क्या करना है कि जो उनकी रूट्स हैं उन्हें अच्छे से साफ़ करना है। जो इनमें सॉइल साथ में लगी हुई है आप उसे हटा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी भी जो रूट्स हैं वो पहले से ही बन चुकी हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए
जो रूट्स हैं वो पूरी तरह से बनी हुई हैं। आपका पौधा बिल्कुल भी जो है वो डेड नहीं होगा। आपका पौधा जो है वो डायरेक्टली जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने सॉइल अच्छी लेनी है, आपने इसमें भी कोई फर्टिलाइज़र है जो वो नहीं यूज़ करना। तो दोस्तों दोनों को मैंने एक साथ ही लगा दिया है, लेकिन आप अलग-अलग लगा सकते हैं। आप काफ़ी पौधे हैं जो स्नेक प्लांट के वो इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ईज़ी है स्नेक प्लांट के पौधे को तैयार करना। तो आप पानी दीजिए और दोस्तों कटिंग को छाँव में रखें, तो बहुत ही जल्दी आपको जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों 4 नंबर पर मैं बात करूँगा फाइकस स्टारलाइट के बारे में, जहाँ दोस्तों इसे फाइकस सफारी भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों फाइकस सफारी की जो कटिंग्स है वो आप जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं, और दोस्तों बहुत ही जल्दी जो कटिंग है वो ग्रो हो जाती है। तो आपने दोस्तों करना क्या है कि आप हल्की-हल्की जो कटिंग्स हैं वो ले सकते हैं, और दोस्तों इन्हें आप अच्छे से साफ़ कीजिए और 2 से 3 इंच जो इसकी डंडी है वो निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप इसे डायरेक्ट जो है वो पॉट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं पॉलीथीन में लगाऊंगा, क्योंकि नर्सरी में दोस्तों हम पॉलीथीन में ही जो कटिंग्स हैं वो तैयार करते हैं। तो दोस्तों इस समय हम इन सभी पौधों की जो कटिंग्स हैं वो लगा रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से जो कटिंग्स हैं वो लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। और तो दोस्तों 5 नंबर पर मैं बात करूंगा सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में, जो इंडोर प्लांट है। इस पौधे को आप कटिंग से जून और जुलाई के महीने में बहुत जल्दी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों पहले से मई के महीने में इसकी कटिंग लगाई थी, तो मेरे को रिज़ल्ट अच्छा मिला। आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर जो रूट्स हैं वो आ चुकी हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी इस पौधे की जो रूट्स हैं बनती हैं, और दोस्तों इस पौधे की जो कटिंग है वो आपने रेत में ही लगानी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सबलेरा की आपने कटिंग लगाई थी, उसी तरह दोस्तों सॉन्ग ऑफ इंडिया के पौधे की भी कटिंग जो है वो आपने रेत में लगानी है। और जैसे ही रूट्स बन जाएँ तो आप उसे फिर पॉट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं पॉलीथीन में लगाऊंगा, तो मैंने बहुत सारे पौधे सॉन्ग ऑफ इंडिया के कटिंग से तैयार किए हैं। नर्सरी में हम रखते हैं तो हम पॉलीथीन में ही लगाते हैं, पॉलीथीन में ही जो पौधे हैं वो सील करते हैं। तो दोस्तों कटिंग से पौधे तैयार किए गए 40 से 50 रुपये की रेंज में ही जो है वो सील करता हूँ। तो दोस्तों आगे 6 नंबर पर मैं बात करूंगा गुड़हल यानी कि हिबिस्कस के बारे में। हिबिस्कस की जो देसी वाली कटिंग है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आपने पेंसिल के जितनी कटिंग लेनी है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई जो पेंसिल के जितनी है, तो दोस्तों आप इतनी कटाई जो है वो कीजिए। कटिंग लेने के बाद उसे आप डायरेक्ट जो है पॉलीथीन में लगा सकते हैं। दोस्तों पहले भी मैंने काफ़ी कटिंग्स जो हैं हिबिस्कस की लगाई हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो हुई हैं। तो दोस्तों आप भी कटिंग जो है वो जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें जो आपको हाइब्रिड वाली वैरायटी, जैसे आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर जिसमें येलो कलियां आ रही हैं, पिंक रंग भी इसमें आपको मिलेगा, रेड भी मिलेगा, काफ़ी जो कलर हैं हाइब्रिड वैरायटी में मिलेंगे। अब इनकी कटिंग भी जो है वो जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर पर मैं बात करूंगा मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट के पौधे को आप बहुत ही इजी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इस पौधे को आप छाँव में रखें, इंडोर रखें, कटिंग लगाने के बाद भी इसे आप छाँव में रखें। और दोस्तों डायरेक्ट पानी में भी इसकी जो कटिंग है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन पानी जो है हफ्ते के बाद आप चेंज करते रहिए। और दोस्तों कटिंग लगाने के समय आपने ध्यान रखना है कि सॉइल अच्छी हो, और सॉइल में कोई भी फर्टिलाइज़र आपने नहीं मिलाना। तो इस पौधे की जो कटिंग है बहुत जल्दी लग जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि कटिंग जब लगानी है, जैसे आप देख सकते हैं कि इस जगह से हल्की-हल्की जो रूट्स हैं वो आ रही हैं, तो इसी जगह से कटिंग आपने करनी है, कटिंग को लगाना है, ताकि दोस्तों पौधा आपका जल्दी चल सके। तो दोस्तों 8 नंबर पर मैं बात करूँगा सिंगोनियम के बारे में। सिंगोनियम को आप कटिंग से जल्दी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। सेम मनी प्लांट की तरह इस पौधे की भी जो रूट्स होती हैं वो नीचे से आना स्टार्ट हो जाती हैं, इस जगह से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप हल्की सी कटिंग लीजिए, इसे आप डायरेक्ट जो है वो पॉट में, या फिर आप पॉलीथीन में, जहाँ आप ग्रो बैग किसी में भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। और बहुत ही जल्दी सिर्फ 10 से 12 दिन के अंदर ही ये पौधा जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा और जो है बुशी हो जाएगा। तो इस पौधे की भी आप कटिंग जून और जुलाई के महीने में ज़रूर लगाएँ। तो दोस्तों 9 नंबर पर मैं बात करूंगा ड्रायसिना विक्टोरिया के बारे में। ड्रायसिना विक्टोरिया को आप इंडोर रख सकते हैं। इस पौधे की कटिंग आप बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों जैसे इस पौधे की जो